एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल वेज ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे पुनः बुलाया है। क्या लिखा है? मैंने उसे पुनः बुलाया है। तो आपको सेंटेंस बनाने से पहले पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के बनाने से पहले ये कि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि कैसे पहचानो कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हमने आपको बताया था कि जिस टेंस के अंत में क्या आता है, क्रियाओं के अंत में क्या आता है, या है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये शब्द आते तो वो किस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। और साथ में टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। सिंगुलर होती है हैज और प्लूरल होती है हैव। तो आप इतना समझ लिया। आप बनाना शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। मैंने उसे पुनः बुलाया है। तो मैंने की क्या होती है? आई। तो हम लिखेंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। तो हम लिखते हैं हैव। और बुलाना की क्या होती है? कॉल। और कॉल में क्या लिख देंगे? थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। कॉल। अब हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? उसे। तो हाँ हो जाएगी हिम। ओके। अब एक शब्द बचा पुनः। पुनः की हो जाएगी अगेन। ओके। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव कॉल्ड हिम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हमने काम समाप्त कर लिया है। तो हमने की क्या होती है? वी। हम लिखेंगे वी है। वी क्या है? बहुवचन करता है और समाप्त करने की होती है फिनिश या कंप्लीट। तो फिनिश्ड क्या कर लिए? द वर्क। ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बारिश हो चुकी है। तो बारिश के लिए हमने ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए क्या बताया था? अगर कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहां पर एक टमी सब्जेक्ट मान लेते हैं। वो क्या होता है? हमारा इट। इट क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज। और बारिश होने की क्या होती है? रेन। और रेन की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। ओके। क्योंकि हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? हमें थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बनकर क्या रेडी हो गया? इट हैज रेन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। न्यायालय ने मुकदमा तय कर लिया है। तो क्या लिखेंगे? द जज, अरे सॉरी, द कोर्ट। न्यायालय है ना, द कोर्ट। और कोर्ट सिंगल है तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। और मेन वर्ब करना तय कर लेना, यानी कि डिसाइड कर लेना किसी चीज को। और डिसाइड की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। क्या तय कर लिया? केस को। द केस। ओके। सेंटेंस क्या हो गया? द कोर्ट हैड डिसाइडेड द केस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। चांद छिप गया है। तो हम लिखेंगे चांद की क्या होती है? मून। सभी को पता है द मून। अब सिंगल है ना तो हम लिखेंगे हैज। और छिपना की होती है सैट। ओके। थर्ड फॉर्म भी सैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रेलगाड़ी नहीं गई है। अब आपने देखा इस सेंटेंस में क्या एक नया शब्द आया? नहीं। और नहीं क्या है? एक नकारात्मक शब्द होता है। तो नहीं के लिए हम नॉट यूज करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा? ट्रेन। तो द ट्रेन। ट्रेन सिंगल है तो हम यूज करेंगे हैज। और उसके साथ नॉट के लिए क्या यूज करेंगे? अरे नहीं के लिए नॉट। और जाना की गो होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो सेंटेंस बन गया द ट्रेन हैज नॉट गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो नहीं के लिए हम यूज करते हैं नॉट। और कभी नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नेवर। उसने की क्या हो जाएगी? ही। और ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो यूज करेंगे हैज। अब नेवर की लगा मतलब कभी नहीं के लिए नेवर। और झूठ बोलना की क्या होती है? टेल ए लाई। और टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। टोल्ड अ लाई। ओके। तो सेंटेंस क्या हो गया? He has never told a lie। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा नौकर अभी तक नहीं जागा है। तो तुम्हारा नौकर यानी कि योर सर्वेंट क्या हो जाएगा? योर सर्वेंट। सिंगल है, सर्वेंट की बात हो रही है। हैज नहीं जागा, नॉट। और जागने की क्या होती है? अवेक। और अवेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? अवोकन। ओके। और अभी तक के लिए क्या यूज करेंगे? येट। तो सेंटेंस क्या बन गया? योर सर्वेंट हैज नॉट अवोकन येट। इतना नोट करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे और सेंटेंस है वो हमारे क्या है
क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। क्या देखा आपने, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा सेंटेंस किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या शब्द से। तो ये क्या इससे क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आप जानते हैं कि जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी ने लगाकर क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो जिस टेंस का होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रुचि। रुचि किसी का नाम है, सिंगल है, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। ठीक है, फिर लिखेंगे रुचि, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें चाहिए मैन वर्ब। खाना की क्या होती है, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ओके, अब क्या खा लिए, सब आम खा लिए, ऑल द मैंगोस। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो पिताजी सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। द फादर, ठीक है। आना की क्या होती, कम, और कम की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। कम केम कम होता है, ठीक है। आए हैं, कहाँ आए, प्लेटफॉर्म पर, एट द प्लेटफॉर्म। कब आए, अभी अभी, तो अभी अभी की क्या होगी, जस्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उसने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। तो क्या उसने नहीं देखा, उसने क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, और उसने की हो जाएगी ही। ठीक है, अब नहीं भी दिया है तो हम यूज करेंगे नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। आपने देखा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हो। नेगेटिव सेंटेंस में जब होता है तब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओके, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ही नॉट, अब क्या लिखेंगे, हमें चाहिए मैन वर्ब। देखना कि क्या होती है, सी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। क्या देखा उसने, द रेड ताजमहल। ओके, अभी तक की क्या हो जाएगी, यट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या तुमने लाल किला कभी नहीं देखा है। कभी नहीं की क्या होती, नेवर, और सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन का कर्ता होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव यू नेवर। अब देखना कि सी, तो थर्ड फॉर्म अभी हमने आपको बताई थी क्या हो जाएगी, सीन, और क्या नहीं देखा, द रेड फोर्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से है। कब से, कब मतलब होता है वहन, और से यानी किसी समय के बारे में बता रहा है तो सिंस का यूज करते हैं। और यहाँ कब से मतलब रह रहे हैं, कब से दिल्ली में रहने का सेंस दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन। ओके, तुम्हारा परिवार, परिवार सिंगल माना जा रहा है यहाँ, तो क्या लिखेंगे, हैज योर फैमिली। ठीक है, अब कब से का मतलब रहने से अर्थ है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिव्ड, कहाँ रह रहे, लिव्ड इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। तो क्यों की क्या हो जाती है, भाई, तो हम लिखेंगे भाई, और दूध वाला सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज। मिल्कमैन, ओके, और मिल्कमैन के बाद हमें क्या चाहिए, नॉट, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, नहीं भी लिखा है। और आना की क्या होती है, कम, और अभी तक की क्या हो जाएगी, यट। तो क्या हो गया, भाई हैज द मिल्कमैन नॉट कम यट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुमने मदन की पुस्तक क्यों चुराई। तो क्यों की क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कैसे, भाई, वेयर, बहन, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। और ये जब ये सभी क्या होते हैं, सेंटेंस के जब बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर बनाया था बिल्कुल वैसे ही राइट करेंगे। भाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुमने, तुमने क्या, यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैव यू। और चुराना की क्या होती है, स्टील, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आगे, इसमें क्या लिखा है आगे, स्टोलन, इसमें लिखा है मदन की पुस्तक। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं मदन्स बुक, या फिर लिख सकते हैं द बुक ऑफ मदन। तो हम यहाँ जैसा चाहें आप वैसा लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रही हूँ मदन्स बुक।
अब ये मैंने लिखा मदन से, इसका मतलब होता है काकी के। जब इसको हमने लगाया अपस्ट्रॉफी एस को तो इसका मीनिंग होता है काकी के, तो यानी किसका अर्थ हो गया, मदन की पुस्तक। तो क्या बन गया सेंटेंस, व्हाई हैव यू स्टोलन मदन्स बुक। ओके, तो ये आज की क्लास के सभी सेंटेंस थे। आई होप आपने सभी सेंटेंस को अच्छे से बनाया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर। 4 काम जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको क्लास पसंद आए।